Hello, guys and girls. Welcome to Uplift Classes. This is Preeti Tiwari, and we will be conducting religions for chapter number 6 of FYJC OCM, which is Institute Supporting Business. तो इसके पहले चैप्टर्स में दैट इज़ 1 to 5 चैप्टर्स में हमने पढ़ा था उन बिजनेसेस के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस सच एज सोल प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप, फिर उसके पहले कि ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, ये रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, हर चीज़ के बारे में हमने पढ़ा दैट इज़ रिलेटेड टू बिजनेसेस, राइट। फिर हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी पढ़ा, बहुत सारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में भी पढ़ा, राइट। तो अब 6th चैप्टर इज ऑल अबाउट दोज इंस्टीट्यूट्स, ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो ऐसे बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। तो जब हमने बात की थी एमएसएमई की, ठीक है, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो ऐसे बिजनेसेस जनरली अपने नॉर्मल बैंक से लोन्स नहीं लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोन्स के बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। और फिर कभी कभी बैकग्राउंड चेक करते वक्त उन्हें लगता है कि ठीक है, अभी लोन देने जैसा नहीं है, या फिर उनका सिबिल रिपोर्ट सही नहीं होता है। इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज, ऐसे इंस्टीट्यूट्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, दे सपोर्ट दिस बिजनेस इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, या फिर जो रूरल एरिया में जो लोग बड़े बड़े लोन्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको अपने नॉर्मल बैंक्स लोन्स नहीं देते, तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स सेटअप किए गए हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। So let's start with the summary. The first one is finance is the lifeblood of business. तो ये चीज़ हमको पता है कि ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फाइनेंस। मतलब आप अगर कोई बिजनेस चालू करना चाहते हो तो आपके पास सबसे ज़रूरी चीज़ है, सी यू नीड टू हैव अ टैलेंट, राइट। ये चीज़ तो है ही, बट द मेन और इन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू हैव फाइनेंस, यू नीड टू हैव मनी, जिससे आप बिजनेस सेटअप कर सको, जिससे आप अपने रॉ मटेरियल्स ला सको, चीज़ प्रोड्यूस कर सको और उसे बेच सको। ठीक है, इनकम आने वाला जो स्टेज है वो एकदम लास्ट वाला होता है, उसके पहले काफ़ी सारे खर्चे करने पड़ते हैं, राइट। सो फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। कुछ भी करना है तो यू नीड फाइनेंस, राइट। सक्सेस ऑफ बिजनेस मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। तो जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, आपने किस तरह से उस कैपिटल का प्रॉपर यूज़ किया है, उसे वेस्ट नहीं जाने दिया है, आपने किस तरह से उसे यूटिलाइज किया है, वो आप तय करेगा कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। देयर इज़ अ नीड ऑफ कैपिटल इन अ बिजनेस फॉर वेरियस पर्पज। तो बहुत सारे पर्पजेस के लिए ज़रूरी होता है कैपिटल का होना। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं आपके बिजनेस को, ठीक है। उन इंस्टीट्यूट्स का नाम है, अगर मैं वन बाय वन लिखते जाऊँ, तो सबसे पहला है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे सिडबी, ठीक है। द सेकेंड वन इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नाबार्ड। थर्ड वन is Khadi and Village Industry Commission, that is KVIC. The fourth one is self-help groups. द फिफ्थ वन इज वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये ऐसे 5 मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं जो बिजनेसेस को सपोर्ट करती है फाइनेंशियली। जब उनके पास पैसा नहीं होता तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स उन्हें सपोर्ट करती हैं। इनके बारे में एक से एक बार एक वन बाय वन पढ़ते जाते हैं। द फर्स्ट वन इज अबाउट द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सिडबी। Small Industrial Development Bank of India was established on 2nd April 1990 अंडर द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये जो बैंकिंग एक्ट है, ठीक है, ये स्पेशली सिडबी के लिए बनाया गया है। मतलब सिडबी के ऊपर कौन से रूल्स और रेगुलेशंस लागू होंगे वो इस एक्ट में लिखा गया है। इट वॉज इनिशियली स्टार्टेड एज ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आईडीबीआई। मतलब आईडीबीआई बैंक का ये होली ओन्ड सब्सिडरी था। मतलब जो सारा पैसा इसमें लगा था सिडबी में, वो सारा पैसा आईडीबीआई बैंक का था। Presently, the ownership of the SIDBI is held by 34 public sectors institutes ने SIDBI का ownership ले रखा है। SIDBI established for financing and promoting the micro, small and medium industries। See, तो SIDBI का जो main important part वो है कि उनको रखा गया है एमएसएमई को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। तो जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हुआ करते थे उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए सिडबी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है।
अब सिडबी के फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला फीचर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एमएसएमई। तो ये चीज़ तो हमने पढ़ लिया है। एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए, उन्हें फाइनेंस करने के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए सिडबी को बनाया गया है। द सेकेंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होता है किसी भी रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म किए बिना ग्रोथ करना या डेवलप करना खुद को। ठीक है, तो सिडबी का जो एम होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होता है कि हम किसी को बिना नुकसान पहुंचाए खुद ग्रोथ करेंगे। द फोर्थ थर्ड वन इज एडवाइजरी कमेटी फंक्शन। ठीक है, तो जब भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनको कभी भी एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, इनको कभी डिसीजन मेकिंग में परफेक्ट डिसीजन की ज़रूरत होती है, तो वो हमेशा अप्रोच करते हैं सिडबी को, ताकि उनको सही एडवाइस मिल सके। द फोर्थ वन इज सर्विसेज टू एमएसएमई। तो एमएसएमई को फाइनेंसिंग के अलावा बहुत सारी क्रेडिट फैसिलिटीज भी देती है सिडबी। सो दीज आर द सर्विसेज दैट आर गिवन टू एमएसएमई। द फिफ्थ वन इज अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स। मतलब अगर देखोगे तो कंट्री एज अ होल एक इनकम जनरेट हो रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से, जिसका हेल्प सिडबी वाले कर रहे हैं। सो इट इज़ एन अचीवमेंट फॉर द नेशनल गोल, मतलब कंट्री एज अ होल के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है। द सिक्स्थ वन इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंस होते हैं, जैसे कि क्रेडिट फैसिलिटीज होती हैं, या फिर आप कुछ कोलैटरल लोन रख के आप कुछ गिरवी रख के पैसे ले सकते हो, या फिर यू कैन टेक अ शॉर्ट टर्म लोन, आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो। तो काफ़ी सारे फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसेस होते हैं। सेवेंथ वन इज डिजिटल इनिशिएटिव। तो आपने सुना होगा www.udyamimitra.com। इस वेबसाइट पे आप सिडबी से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी चीज़ें आपको कम्युनिकेट करनी है, आप इस ट्रांजैक्शन पे डायरेक्टली ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज़ एन डिजिटल इनिशिएटिव। मतलब आज के ज़माने पे हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है। पेमेंट भी हम फ़ोन से करते हैं, बैंकिंग भी हम फ़ोन से ऑपरेट करते हैं। तो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए काउंटर काउंटर क्यों भटकना, राइट? सो डिजिटल इनिशिएटिव उस चीज़ के लिए यूज़ की गई है। द एट्थ वन इज नोडल एंड इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। तो इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसलिए बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो प्लान्स एंड पॉलिसीज रूरल कंट्री के लिए, रूरल इंडिया या रूरल एरिया के लिए लेकर आती है या बनाती है, वेरियस स्कीम्स दैट आर रिलेटेड टू रूरल एरिया, उन सबको इम्प्लीमेंट करने का काम सिडबी का होता है। This is a revision lecture, so I am assuming that you have read this chapter 2 or 3 times. मैं हर point को in detail explain नहीं कर रही हूँ. I am just making you read out the points aloud so that you can recollect what you have read earlier. Okay? So इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, वो है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम से ही पता चलता है रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए ये बैंक बनाया गया है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 12th July 1982 on the recommendation of the committee to review the arrangement for institutional credit for agriculture and rural development. नाबार्ड एक्ट एक्ट्स अपेक्स बैंक फॉर द एग्रीकल्चर। मतलब अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड या रूरल एरिया रिलेटेड या उसके डेवलपमेंट के रिलेटेड कोई भी फाइनेंसेस या लोन्स या कुछ भी चाहिए आपको, तो यू हैव टू अप्रोच नाबार्ड बैंक। ओके, यू हैव टू गो टू नाबार्ड बैंक एंड गिव योर एप्लीकेशन फॉर वट एवर थिंग यू नीड। ओके, तो इसके फीचर्स देखे जाएंगे तो अपेक्स बैंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है जब बात एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की आती है। सेकेंड वन इज रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी। तो नाबार्ड आपको डायरेक्टली लोन देता है जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है, पर नाबार्ड क्या करता है जब उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं बचा होता है तो वो लोग अपने नॉर्मल बैंक से क्रेडिट फैसिलिटी लेते हैं, खुद को फाइनेंस करते हैं, पैसे मांगते हैं, उनसे बोरो करते हैं और फिर वही पैसे आपको सप्लाई करते हैं। सो दे डू द जॉब ऑफ रीफाइनेंसिंग। मतलब एक जगह से उन्होंने लोन लेके उसे आपके नाम पे लोन ट्रांसफर कर दिया, राइट? व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ लॉट ऑफ मनी, जब बहुत पैसे चाहिए होते हैं देन दे हैव टू डू दिस। ओके, तो वो लोग के पास भी इतना पैसा नहीं होता, दे हैव टू बोरो फ्रॉम द बैंक्स। द थर्ड वन इज असिस्टेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो उनके एरिया में बैंक्स वगैरह है, अगर उनको पैसे की मदद लगती है तो नाबार्ड इज देयर टू असिस्ट देम। द फोर्थ वन इज प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर द रूरल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए ही तो ये बैंक बनाया गया है, तो दिस प्रोवाइड्स क्रेडिट टू द रूरल डेवलपमेंट।
The fourth one is supervision of the financial institutes engaged in agricultural finance. तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो एग्रीकल्चरल फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं, जो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चरल फाइनेंस में, ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट करने का और सुपरवाइज करने का काम भी नाबार्ड करता है। द सिक्स्थ वन इज प्रोवाइड्स रिकमेंडेशन टू आरबीआई। तो जो भी लोगों को देखते बूझते या लोगों को ज़रूरतें देखते हुए उनको जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है वो चीज़ डायरेक्टली आरबीआई को रिकमेंड कर दी जाती है। द सेवेंथ वन इज फाइनेंसिंग द रूरल इंडस्ट्रीज। तो जो गांव साइड में या रूरल एरियाज में जो इंडस्ट्रीज बन रही है उनको अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो नाबार्ड इज ऑलवेज देयर टू फाइनेंस देम। ओके। द एट्थ वन इज रोल इन द नेशनल डेवलपमेंट। मतलब हम जानते हैं कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, राइट? लेकिन यू नो ऑन दैट प्लेटफॉर्म, ऑन द नेशनल प्लेटफॉर्म, जब कंट्री की बात होती है तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि नाबार्ड इज हैविंग ओनली टू एम, एग्रीकल्चरल चीज़ों के लिए फाइनेंस करना और रूरल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करना। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ अगर बराबर होती है तो देयर इज अ नेशनल डेवलपमेंट। ओके, कहीं ना कहीं हमारी जो कंट्री है वो आगे बढ़ रही है। So that was all about NABARD. And the third thing that we had studied was खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो खादी, जैसे कि मैंने अपने लेक्चर में बताया होगा और आपको ही मालूम होगा, जैसे कि ये कॉटन है, ठीक है, वी हैव नायलॉन क्लॉथ्स। वैसे खादी एक टाइप ऑफ क्लॉथ मटेरियल है जो इंडिया में बनी हुई है, इट्स मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। ओके, तो खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन was created in 1956 under the Khadi and Village Industry Commission Act 1956. So this is the specific act जिसके अंदर KVIC बना हुआ है। वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करने हैं वो इस एक्ट में लिखा हुआ है। इट इज़ एन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज which regards to khadi village industries within India, and KVIC has its head office in Mumbai. Fine. तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन itself इज एन MSME, मतलब वो खुद एक माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं और जिनका हेड ऑफिस मुंबई में है। इनके फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला रूरल डेवलपमेंट, वहाँ के लोगों को काम मिल जाता है, वहाँ की जगह डेवलप होती है। द सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि ये कमीशन सेटअप हुआ है तो ऑब्वियसली इस खादी के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि अब खादी इज मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, तो उसके एडवर्टीजमेंट के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए अब ज़रूरत पड़ेगी लोगों की। तो देयर इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। द थर्ड वन इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मतलब हर इंसान को एक बिजनेसमैनशिप या लीडरशिप क्वालिटी महसूस होगी खुद के अंदर। द फोर्थ वन इज फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब अगर पैसे की ज़रूरत है तो KVIC इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू फाइनेंशियली। द फिफ्थ वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी मोटिवेट करता है KVIC। किस चीज़ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए? कि खादी में और क्या चीज़ें हम नई नई बना सकते हैं, खादी को किस तरह से हम एडवर्टाइज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। द सिक्स्थ वन इज मार्केटिंग एंड प्रमोशन। तो खादी जैसे कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो इतना ज़्यादा चलता नहीं है यूथ के बीच में, क्योंकि उनको आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता भी नहीं है कि खादी होता क्या है। ठीक है, तो खादी को मार्केटिंग और प्रमोशन करने के लिए KVIC हेल्प करती है, ताकि लोगों को पता चले कि देयर इज समथिंग इन द क्लोथ मटेरियल दैट इज मेड इन इंडिया एंड यू हैव टू यूज दैट। मतलब आपको अपने डेली लाइफ में भी ये कपड़ा यूज करना चाहिए। इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव बट देन इट इज़ मेड इन इंडिया, राइट? देन देर आर अदर फंक्शंस, जैसे कि लोगों के बीच में नॉलेज देना कि हाँ, इंडिया में भी ये सारी चीज़ें, वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग, और फिर हमें दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को। द फोर्थ वन इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, नाम से ही पता चलता है खुद की मदद करने वाले ग्रुप। तो एक माइक्रो फाइनेंस के फादर थे डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जो इकोनॉमिस्ट थे बांग्लादेश के। उन्होंने ग्रामीण बैंक बनाया बांग्लादेश में 1983 में। सेल्फ हेल्प ग्रुप इसीलिए बनाया है ताकि जो लोगों के पास कोई सामान नहीं है गिरवी रखने के लिए, लोन लेने के लिए, उनको लोन दिया जा सके और गरीबी मिटाया जा सके। टू इरेडिकेट पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग देम लोन, कोलैटरल फ्री लोन, मतलब अगर कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है तो ठीक है, यू कैन गिव देम लोन अदरवाइज। फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे होता है पता है? कुछ लोग हैं जिनका एक कॉमन गोल है, जिनको मदद की ज़रूरत है, तो वो लोग इकट्ठा होते हैं
सेकेंड इज वो लोग मेंबरशिप ले लेते हैं उस ग्रुप का। देन दे हैव डेमोक्रेटिक सेटअप, मतलब हर इंसान को बोलने का और अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने का हक होता है। देन दे हैव हैबिट ऑफ सेविंग। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कैसे करता है, कुछ 10-15 लोग या जितने भी लोग आते हैं मिलजुल के वो लोग कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, ठीक है। वो पैसा इकट्ठा करते हैं एंड वो कुछ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि हर 3 महीने में, हर 6 महीने में वो लोग मीटिंग बुलाते हैं एंड देन अपना जो सेविंग्स है, जो पर्सनल सेविंग्स है वो इकट्ठा करते हैं। फिर अगर पूरे ग्रुप में किसी को अर्जेंसी है, किसी की बेटी की शादी है, किसी को नया घर लेना है, ऐसी कोई इमरजेंसी है, तो वो लोग ये पैसा ले सकते हैं विदाउट एनी कोलैटरल लोन, कोलैटरल थिंग। कुछ भी चीज़ गिरवी रखे बिना वो लोग ये लोन पे ले सकते हैं। पर इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं है, इस पे इंटरेस्ट तो लगेगा ही, उनको कुछ महीने बाद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बट देयर इज नथिंग टू हैव मॉर्गेज, कुछ गिरवी नहीं है, ठीक है। और फिफ्थ वन इज म्यूचुअल ट्रस्ट। सी ऑब्वियसली आप लोग अपना जमा पूंजी इकट्ठा कर रहे हो, सेविंग्स, और उसको किसी और को दे रहे हो विदाउट एनी कोलैटरल थिंग दैट यू हैव। तो इसका मतलब है कि देयर इज अ म्यूचुअल ट्रस्ट अमॉन्ग एवरीवन, हर कोई एक दूसरे के ऊपर भरोसा करता है, राइट। द सिक्स्थ वन इज प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। तो हर इंसान को खुद के लिए कुछ करने की ज़रूरत महसूस होती है, खुद एक लीडरशिप क्वालिटी महसूस होती है हर इंसान को। द सेवेंथ वन इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। ज़्यादातर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है क्योंकि वो लोग काम नहीं कर रहे होते, दे आर नॉट अर्निंग डेली। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, अपने डेली सेविंग्स बचाते हैं और ये ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ पे अगर उनको ज़रूरत है तो वो लोग यहाँ से उठा लेते हैं पैसा। द एट्थ वन इज कोलैटरल फ्री लोन। ऑब्वियसली कुछ चीज़ अगर गिरवी रखने के लिए नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ चीज़ गिरवी रखो, ठीक है, बिना चीज़ गिरवी रखे भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। द लास्ट वन इज अबाउट द वर्ल्ड बैंक। द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट अ सेकेंड। The World Bank is an international organization dedicated to providing financing, advice and the research to developing nations. तो ऐसी कंट्रीज जो डेवलप हो रही हैं, ठीक है, जो अभी बढ़ोतरी के मार्ग पे है, उनको फाइनेंस में हेल्प करने के लिए, उनको एडवाइस करने के लिए, उनको रिसर्च करने के लिए हेल्प करती है वर्ल्ड बैंक। कन्वेंशनली इट इज़ नॉट अ बैंक, ऐसा कोई बैंक नहीं है, पर दो इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जैसे कि IBRD और IDA, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये दोनों बैंक्स को, ये दोनों इंस्टीट्यूशंस को मिला के वर्ल्ड बैंक बनता है। तो जैसे टिपिकली जैसे आप देखोगे RBI है, बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसा कोई टिपिकल बैंक नहीं है, ये दो इंस्टीट्यूशंस को मिला के बैंक बना हुआ है। अब इनके फीचर्स क्या क्या है, तो पहला फीचर है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। तो इट हैज़ अ वेरी नाइस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे वो बहुत सारी कंट्रीज, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक नाम से ही पता चलता है कि हर कंट्री के मदद के लिए इस चीज़ को बनाया गया है। तो अगर कोई भी कंट्री है जिनको ज़रूरत है पैसे की तो वो इनसे ले सकते हैं। द सेकेंड वन इज़ गोल्स। तो इनका कुछ गोल्स है सेटअप कि उनको हर डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री को डेवलप्ड बनाना है। तो जो कंट्रीज अंडर डेवलप्ड हैं, जो डेवलपिंग है, उनको डेवलप्ड बनाना है, ठीक है, एवरीथिंग शुड बी डेवलप्ड। द थर्ड वन इज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो वो फाइनेंशियली सारे प्रोडक्ट सप्लाई कर देते हैं, सर्विसेज देते हैं अगर ज़रूरत है तो। द फोर्थ वन इज इनोवेटिव नॉलेज शेयरिंग। तो अगर वो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च कर रहे हैं, उन्होंने कुछ रिसर्च की है, कोई नई चीज़ पता चली है, तो वो हर कंट्री के साथ शेयर करते हैं ताकि उस चीज़ का बेनिफिट वो लोग भी ले सकें। द फिफ्थ वन इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ नई टेक्निक्स होंगी, जो कुछ इनोवेशन होगा, कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ में नई चीज़ें देखने मिलेंगी, वो वर्ल्ड बैंक करता है। देन सिक्स वन इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल का मतलब होता है सोसाइटी, सोसाइटी को ओवरऑल वो डेवलप करने में मदद करते हैं। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ रिविजन लेक्चर चैप्टर 6, दैट इज इंस्टीट्यूशंस दैट सपोर्ट बिजनेसेस। ये चैप्टर मैंने आपको वन लाइन में सारा पॉइंट समझाया है, बिकॉज फॉर इन डेप्थ डिटेल्स यू नीड टू लर्न दिस चैप्टर 2 or 3 times बाय योर सेल्फ।
Apart from that, if you have any queries or any doubts regarding this chapter or any chapter in the syllabus, you can freely message me on the below number or the email ID that is going down, and your doubts will be solved as soon as possible. Thank you.